हेलो, मैं हूं अनिल कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही दुख भरी कहानी या भूख से तड़पते हुए बच्चे की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है पप्पू कब मरेगा। एक बार की बात है, रामू नाम का एक आदमी ठेला चलाकर अपना गुजारा किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जानकी और 2 छोटे बच्चे थे, गुड्डी और पप्पू। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आते ट्रक से भिड़ गया और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद में एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ बच्चे भूख से बिलख रहे थे। इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, लेकिन वे भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक भी निवाला नहीं गया था। सो भूख से बहुत ही रोए जा रहे थे। माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बहुत बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और पप्पू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से खाना खा रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना भी बंद कर दिया था और जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसको काम नहीं दिया। जब वह थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे थे। पप्पू तुतलाती आवाज़ में बोलने लगा, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो ना, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर गुड्डी बोली, माँ ये पप्पू कब मरेगा, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है। माँ ने डांटते हुए कहा, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया था, पप्पू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बात का कोई भी जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की ये ऐसी हकीकत है। इस पर ज़रा गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी भी असल भूख देखी ही नहीं होती, इसलिए हम इसका आदर करना नहीं सीखे। आप एक दिन भूखा रह करके देख लीजिए, आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ सकते हैं, जैसे कि पटरी पर रहने वाले लोगों का दर्द समझ सकते हैं। चलिए आज हम इस प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जा कर के 2 लोगों के बीच में 4 लोगों का भोजन नहीं मंगाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इसकी सचमुच बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे स्टोरी पॉइंट सेंटर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।